नमस्कार, मैं हूं पूजा राठौर शर्मा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। सिरदर्द की समस्या बेहद आम है जो लोगों को किसी भी वक्त परेशान कर सकती है। ज्यादा तनाव, थकान और कम सोने से सिरदर्द हो सकता है। इसके अलावा देर तक भूखे रहना, आंखों की कमजोर रोशनी, पानी की कमी, लंबे समय तक गैजेट्स के इस्तेमाल से भी सिरदर्द की समस्या हो सकती है। लेकिन इस समस्या को सिर्फ एक दवाई खाकर या बाम लगाकर ठीक करना सही नहीं है, बल्कि आयुर्वेद में सिरदर्द का परमानेंट इलाज है। क्या है सिरदर्द को दूर करने का आज का जीवा मंत्र, आइए देखते हैं। नींद हो, तनाव हो, भूख हो, थकान हो या मौसम हो, आपको सिरदर्द हमेशा ही रहता है, तो क्या है इसका कारण और कैसे होगा इसका निवारण, जानिए मुझसे संजीवनी में। डॉक्टर प्रताप चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। आज हमने टॉपिक लिया है, बहुत ही आम समस्या है हेडेक, सिरदर्द, और अक्सर लोगों में देखने को मिलता है। ज्यादा काम कर लिया, थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ गया जी, तो इस वजह से सिरदर्द। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, ये क्या अलग अलग तरह के सिरदर्द होते हैं? क्या इनके लक्षण भी अलग अलग लोगों में अलग होते हैं? देखिए बहुत अच्छा विषय है। डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि जो हेडेक यानी कि सिरदर्द जिसको हम कहते हैं, सरल भाषा में इसका अर्थ होता है कि सिर के किसी भी हिस्से में दर्द होना। सिर के एक साइड में भी दर्द हो सकता है, दोनों साइडों में दर्द हो सकता है, कभी कभार सिर के बीच में दर्द होता है, कभी माथे पर दर्द होता है, कई बार जो है अपनी आईब्रोज के नीचे दर्द होता है। और ये दर्द जो है कभी बहुत माइल्ड यानी कि मंद हो सकता है, कभी मध्यम को इंटेंसिटी का, मीडियम इंटेंसिटी का होता है, और कभी कभी बहुत तेज़ सिर दर्द होता है। जैसे सिर में कई लोग कहते हैं जैसे कोई हथौड़े मार रहा है सिर के अंदर, इस तरह के दर्द भी होते हैं। और आयुर्वेद की अगर हम बात करें तो आयुर्वेद में तो बहुत विस्तृत इसकी जानकारी है। 11 प्रकार के सिर दर्द आयुर्वेद में वर्णन किए गए हैं, और सबके कारण, सबके लक्षण अलग अलग होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने प्रश्न पूछा है, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुख्य रूप से तो हम कह देते हैं भाई वात, पित्त, कफ, इन तीनों दोषों के विकृत होने से ही शरीर में रोग आते हैं। तो इसलिए जो है हमें थोड़ा सा डिटेल में जा कर के इसको समझना पड़ता है। लक्षण भी सबके अलग अलग होते हैं, क्योंकि उसके कारण अलग अलग होते हैं। जनरल अगर हम देखें तो जनरल लक्षण तो यही मिलता है कि ये माथे में दर्द होगा, आपकी कनपटी में दर्द होगा, या फिर सिर में दर्द होगा। कई लोगों को चेहरे पर पसीना आ जाता है, कभी कभार नाक बंद हो जाती है, या ना आँखों से पानी आने लगता है। और ये तो कॉमन सिर दर्द के लक्षण है। लेकिन एक आपका आजकल एक बहुत ज़्यादा जो दर्द होने वाला है, माइग्रेन, आपने नाम सुना होगा। माइग्रेन में तो इतना तीखा दर्द होता है, कई बार आँख के पीछे दर्द होगा, आधा सिर में दर्द कई बार होता है, कनपटी के एरिया में दर्द होता है, नौसिया होती है, कई बार मतलब उल्टी आने को होगी, कुछ लोगों को उल्टी आ भी जाती है। लाइट जो है, रोशनी जो होती है, उससे आदमी जो है रोशनी में नहीं जा सकता, उसको तेज़ आवाज़ अच्छी नहीं लगती। आपने कई लोगों का सुना होगा, अंधेरे में ही जा कर के उनको लेटना पड़ता है कुछ घंटों तक, और कोई दवाई भी काम नहीं करती, सब तरह की दवाइयाँ उसमें फेल हो जाती हैं। तो यदि आपको भी सिर दर्द है और किसी भी तरह का सिर दर्द है, तो केवल आप ये आज समझ लीजिए कि एक पेन किलर खाने से आपका दर्द नहीं जाने वाला है। बहुत अच्छा विषय है, काफ़ी विस्तार से हम आज इसमें बात करेंगे, और मुख्य रूप से आपको समझाएंगे कि रूट कॉज जो होता है, आपके सिर दर्द का रूट कॉज क्या है, उसका पहले पता लगाना और उसका फिर प्रॉपर उपचार करना, वो आपके सिर दर्द को जड़ से ठीक करेगा। बाजरे के फायदे बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी ही देर के बाद आप देखते रहिएगा संजीवनी। डॉक्टर चौहान, क्या सिरदर्द का कारण सभी के लिए एक हो सकता है? देखिए, एक तो नहीं होगा, जैसा हमने बताया कि भाई सभी के लिए अगर एक ही कारण अगर होगा तो फिर तो बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन आयुर्वेद में जैसे हमने कहा कि पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हर पेशेंट को हम अच्छी तरह से एग्जामिन करते हैं पहले, और उसका फिर क्या उसका रूट कॉज है उसको हम पता लगाने की कोशिश करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आयुर्वेद में 11 प्रकार के शिरशूल के नाम से, यानी कि शूल मतलब दर्द होना, हेडेक्स का वर्णन है। जैसे कि अगर वात के कारण सिर दर्द होगा तो उसको वातज शिरशूल हम कहते हैं। उसमें क्या कारण मिलेगा, वात वर्धक कोई भोजन खा रहे हैं आप, या कोई आपका लाइफस्टाइल वात को बढ़ाने वाला है। जो पित्तज है, जो पित्तज शिरशूल है, पित्त के कारण, वहाँ पर आपका कारण मिलेगा जो है पित्तवर्धक भोजन, गर्म चीज़ें खाना, तीखी मिर्ची मसाले, आपके लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज वगैरह आप कर रहे हैं। इसी तरह से जो कफज शिरशूल है, जो कफ के कारण होता है, वहाँ पर जो है गरिष्ठ भोजन, बहुत ज़्यादा फ्राइड, मिठाई या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ये चीज़ें आपको मिलेंगी।
और तीनों दोषों का प्रकोप यदि हो तो उसमें आपको तीनों दोषों का ही कारण मिलेगा लाइफस्टाइल और फूड में। कई बार आपके रक्त के दूषित होने पर जो है सिर दर्द होता है, तो वहाँ जो है आपके ब्लड में कुछ इम्प्योरिटी मिलती है। आयुर्वेद में कृमि यानी कि वर्म्स के कारण भी जो है सिर दर्द बताया गया है, वहाँ कृमि वर्म्स आपका के कारण होते हैं। या एक प्रकार का है जहाँ पर कोई वीकनेस आपको होती है, उसको कहते हैं क्षयज शिरशूल। तो जब वीकनेस होती है, धातु वीक हो जाते हैं, कमजोरी होती है। इसी तरह से एक अलग टाइप का जो सिर दर्द है संखक उसको बोलते हैं। संखक में वात और कफ दोनों का जो है आपको कारण मिलेगा। मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी बता रहा हूँ। एक सूर्य व्रत करके एक सिर दर्द लिखा है जिसमें तीनों दोषों का होता है। अर्धाव भेदक जिसमें हाफ कहते हैं ना, आधा जो है सिर दर्द हो रहा है, वहाँ भी तीनों दोषों का प्रकोप होता है। और ऐसे ही एक होता है अनंत वात, उसको बोलते हैं अनंत वात, उसमें मुख्य रूप से वात का प्रकोप। तो मैंने थोड़ा सा आपको जो प्रश्न आपने किया, क्या सबके कारण अलग अलग होते हैं? जी हाँ, कारण अलग अलग होते हैं और इसलिए उसका निवारण भी अलग अलग होगा। केवल एक गोली से नहीं होगा और एक पैकेट से भी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आयुर्वेद में आजकल कुछ लोगों ने बना दिए कि ये सिर दर्द की आयुर्वेदिक गोली है, ये जो है आपकी डायबिटीज़ को गोली ठीक करेगी, ये आपके जोड़ों के दर्द की गोली है। नहीं, ऐसा नहीं होता। वन साइज डजेंट फिट्स ऑल, एक ही चीज़ सब पर काम नहीं करती है। सबके कारण अलग हैं, सबकी अपनी स्थिति अलग है, सबकी प्रकृति अलग है। इसलिए आयुर्वेद का इलाज जब भी कराएं कहीं से भी, तो इस चीज़ का आपको अवश्य ध्यान रखना है। क्या एक ही दवाई दी जा रही है सबको, या आपके लिए अलग बनाई, दूसरे के लिए अलग बनाई, तीसरे के लिए अलग बनाई? और यही जीवा में हम करते हैं, पूरा जो है इन प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हैं। ठीक है डॉक्टर चौहान, जैसे कि आपने कहा कि कारण अलग हैं तो निवारण भी अलग अलग होंगे, तो मैं उसी को लेकर आपसे अगला प्रश्न पूछने जा रही हूँ। सिर दर्द ना हो, क्या करना चाहिए उसके लिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि जब भी आपको जो है अगर सिर दर्द को ठीक करना है तो अपनी प्रकृति समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहीं से गड़बड़ होती है। आपकी गाड़ी तो डीजल की है, उसमें पेट्रोल भरे जा रहे हैं आप रोज़, यानी कि शरीर आपका मान लो पित्त प्रकृति का है और खान पान आपका जो है दूसरी तरीका है। तो इसलिए अपनी प्रकृति के अनुसार ही आपको खान पान करना चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आपके सिर दर्द का मूल कारण है वो बंद करना है। बंद नहीं करते लोग, इधर गोली खाते रहेंगे लेकिन वो उधर वो भी चलता रहता है, उनका परहेज नहीं करते हैं। जिस दोष के प्रकोप से आपको सिर दर्द हो रहा है उसे बढ़ाने वाले जो भी आपकी डाइट है, जो भी लाइफस्टाइल है, या जो भी उसका सेवन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। और हर वर्ष आपको पंचकर्म ज़रूर कराना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपनी गाड़ी की सर्विसिंग तो कराते हैं ना समय समय पर, इसकी सर्विसिंग कराई है आपने कभी? ये भी तो हमारी गाड़ी है, इसमें हम रहते हैं, दिन भर चलाते हैं इसको। और सिर में अगर आप नियमित रूप से तिल के तेल से, नारियल तेल से मालिश करेंगे, नाक में सोते समय हमारा जीवा का एक अणु तेल मिलता है, वो रात को डालिए, नहीं तो बादाम रोगन भी डाल सकते हैं। और रात को देर तक नहीं जगना है, ये मैं बार बार कहता हूँ। और दिन में सोना नहीं है, तो समय पर सोइए, अच्छी गहरी नींद लीजिए, थोड़ा सा आधा पौना घंटा व्यायाम जरूर करिए, चाहे स्ट्रेचिंग करिए, वॉकिंग करिए, योग करिए, प्राणायाम करिए। और जीवा मेडिटेशन अवश्य आपको करनी है, यूट्यूब पर आप जाके देख सकते हैं। संजीवनी दर्शक निशा हमारे साथ जुड़ गई हैं दिल्ली से। निशा, सवाल पूछिए। जी नमस्कार। जी नमस्कार डॉक्टर। हाँ जी, बताइए क्या पूछना चाहते हैं, थोड़ा ऊंचा बोलिए। जी, मैं निशा बात कर रही हूँ दिल्ली से। जी। मुझे अपने हस्बैंड की परेशानी के लिए बात करनी थी। हाँ जी। जी, मेरे हस्बैंड की जो एज है वो 34 है, बट उनके फेस में अभी भी ऐसे पिंपल्स रहते हैं और उनके पिंपल्स की वजह से ना उनके फेस में ब्लैक से ना धब्बे होने लगे हैं दाग से। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आयुर्वेदा में ऐसा कुछ हो सकता है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो उनको, ट्रीटमेंट करने के बाद भी उनकी प्रॉब्लम जो वो ठीक नहीं हो रही है? देखिए, इसमें केवल आप ऊपर कुछ लगाएंगे चेहरे पर, या कोई फेशियल कराएंगे या कोई क्रीम लगाएंगे, उससे नहीं जाएगा। आप समझने की कोशिश करिए, कोई भी जो रोग होता है हमारी त्वचा में हो या आउटर कहीं शरीर में दिखने वाला कोई रोग हो, उसकी जड़ आपके शरीर के अंदर होती है, कई बार तो माइंड के अंदर भी होती है। और आपको जान करके बड़ी खुशी होगी, और सभी दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ कि अभी कुछ वर्षों से जीवा में हमने स्पेशलाइजेशन शुरू किया है, और स्किन की पूरी टीम है हमारी, कम से कम 15 डॉक्टर्स की एक स्किन की टीम है। और हमने एक स्किन मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा शुरू किया, उसमें किसी भी तरह के त्वचा के रोग हैं तो ये टीम हमारी जो है उस पर काफ़ी रिसर्च करके उन्होंने कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए, वो हमारी सारी क्लिनिक्स पर अवेलेबल है। और फ़ोन के माध्यम से जो हमारे डॉक्टर्स जुड़ते हैं वो भी आपसे जो है इसके बारे में डिटेल, आपको केवल इतना बोलना है कि मुझे स्किन मैनेजमेंट प्रोग्राम, जो स्किन डिजीज़ का जो प्रोग्राम है आपका, उसमें मुझे एनरोल कर लीजिए।
फिर हमारा काम है, केवल डॉक्टर नहीं, आपके साथ हेल्थ कोच भी जुड़ेंगे, उसके साथ साथ जो है आपके न्यूट्रिशनिस्ट उसमें होते हैं जो आपको खान पान के बारे में, योगाचारी है, कई लोगों को माइंड वेलबींग कोच भी हमारे साथ में जुड़ते हैं। तो एक होलिस्टिक अप्रोच है और बहुत अच्छे रिजल्ट इसमें मिलते हैं। स्किन के रोग इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत ज़िद्दी होते हैं, बड़ी आसानी से नहीं निकलते। आप कोई दवाई लेंगे, थोड़े दिन के लिए डाउन हो जाएंगे, फिर बाहर निकल आते हैं, कभी दूसरे रूप में आ जाते हैं। इसलिए एक बार ये स्किन मैनेजमेंट प्रोग्राम आप ज़रूर एनरोल कर लीजिए। किसी को किसी भी तरह के त्वचा के रोग हैं तो ये प्रोग्राम में एनरोल करके और एक बार अच्छी तरह से अपने रोग को समझिए और उसको फिर आयुर्वेदिक तरीके से बिल्कुल उसको, जैसे कहते हैं ना, उसके मूल कारण का उपचार करके उसको नष्ट करिए। और चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, सिरदर्द जैसे रोग में आयुर्वेद कैसे आराम दिला सकता है, कैसे मदद कर सकता है? देखिए, सिरदर्द का जो अभी तक तो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि इतना सारा डिटेल्ड जो है, जो 11 प्रकार के सिरदर्द तो एलोपैथी में भी नहीं मिलेंगे। मॉडर्न मेडिसिन वाले भी 3-4 तरह के सिरदर्द बताते हैं। तो इसलिए जो है सिरदर्द ऐसे सुनने में बहुत सरल सा एक रोग लगता है कि सिरदर्द है, क्या है, छोटी सी बीमारी है, लेकिन बहुत कष्टदायक होता है। जिन लोगों को प्रॉब्लम होती है उनसे आप अगर पूछें, क्योंकि बहुत पेनफुल होता है और कोई परमानेंट इलाज इसका नहीं है लोगों के पास। क्या है, वो गोली खा करके वो सालों साल 15, 20, 25 साल पुराने पेशेंट हमारे पास माइग्रेन के आते हैं। और ऐसे रोगों के जो पेशेंट हैं वो जब अक्सर जब आयुर्वेद की शरण में आते हैं तो उनको सरप्राइज़ फील होता है। तो जीवा में तो हम पूरी दुनिया के पेशेंट आते हैं, सिर दर्द के क्या अलग अलग रोगों के आते हैं। और हमारा इलाज का तरीका तो आप सभी को मालूम है, रोग परीक्षा होती है पहले, रोग क्या है, किस तरह का रोग है, रोगी की परीक्षा भी उसमें की जाती है कि आपके शरीर की इम्यूनिटी, बल, मनोबल, आपके इमोशनल हेल्थ कैसी है। और सबसे इफ़ेक्टिव जब पुराना रोग आपका हो जाता है तो उसमें पंचकर्म चिकित्सा बहुत इफ़ेक्टिव होती है। मैं बार बार आपको कहता हूँ, चाहे वो जीवाग्राम में आके कराएं आप और चाहे हमारी क्लिनिक पर जाके कराएं। इसमें जो सिर दर्द के अंदर आमतौर पर नस्य चिकित्सा होती है, एक मेडिकेटेड स्मोक, यानी कि कुछ जड़ी बूटियाँ, हल्दी, घी लगा करके उसका धुआं जो है नाक से अंदर देते हैं, क्योंकि अंदर जो हमारे चैनल्स हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं, उसको शोधन करने के लिए। स्रोतो शुद्धि इसको आयुर्वेद में हम बोलते हैं। सिर में मालिश, जिसको शिरोअभ्यंग हम कहते हैं। शिरोधारा आपने देखा होगा, तेल की धारा माथे पर डलती है, इससे वात का बैलेंस होता है। और इसके साथ साथ पर्सनलाइज मेडिसिन आपको दी जाती है, जिसमें चूर्ण, टैबलेट, कई बार कोई काढ़ा, क्वाथ, कभी कभार कोई गोल्ड की प्रिपरेशंस दी जाती हैं, कभी रसायन कोई दिए जाते हैं। और अगर उसके साथ साथ कोई और भी बीमारी आपको है सिर दर्द के साथ, डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या कुछ जोड़ों का दर्द है, तो उसका भी हम ध्यान रखते हैं उसमें। तो इसमें आपको इसलिए आयुर्वेद से जुड़ना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आपका रोग का इलाज हम करते हैं तो उसमें केवल रोग को नहीं देख रहे, आपके पूरे सिस्टम को देख रहे हैं। और उस सिस्टम को ताकत भी साथ के साथ हम देते हैं, जिसको हम कहते हैं रिजुविनेशन। तो आयुर्वेद में बहुत अच्छा उपचार होता है, बिल्कुल आप घबराइए नहीं, जीवा से जुड़िए और अपने पुराने सिर दर्द है या नया सिर दर्द कोई भी हो, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करिए। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 012940400404 और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात कर गुड हेल्थ पाएं। बाजरा कैसे हमारी सेहत के लिए बेहतरीन है, जानिए सेहत की संजीवनी में। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज पूरी दुनिया को यह समझ आ चुका है कि रोगों से छुटकारा पाने के लिए केवल सिम्टम्स के अनुसार इलाज करवाने से बात नहीं बनेगी। इसलिए बीमारी के लक्षण का नहीं, मूल कारण का इलाज करवाने की जरूरत है। जीवा आयुर्वेद के 400 से भी अधिक डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स का सफल इलाज कर चुके हैं। स्वस्थ होने के लिए पहला कदम बढ़ाइए। जीवा आयुर्वेद से जुड़ने के लिए 012940400404 पर कॉल कीजिए। यदि आप भी अपने रोगों का नेचुरल और सफल इलाज चाहते हैं तो बीमारी का पता लगने पर पहली बार में ही सही निर्णय लीजिए और जीवा आयुर्वेद से तुरंत इलाज शुरू कराइए। जीवा आयुर्वेद में गंभीर रोगों का सफल इलाज किया जाता है। अब तक 40 लाख से भी अधिक पेशेंट्स जीवा से ट्रीटमेंट लेकर स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको भी कोई बीमारी है, तुरंत जीवा आयुर्वेद से इलाज कराइए। तो अभी तुरंत 0129 40 40 40 4 पर कॉल करिए।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। और अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, बाजरा, आखिर बाजरा कैसे हमारी सेहत के लिए फायदेमंद है? देखिए, बाजरा तो आजकल बहुत पॉपुलर है। मिलेट्स आपने सुना होगा, ये मिलेट्स जो है, क्योंकि आजकल लोग उसको काफ़ी समझने लगे हैं। और आयुर्वेद में हम देखें तो हम तो बहुत सालों से ये बात कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। पोषक तत्वों से भरपूर है बाजरा, उसमें काफ़ी ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एनर्जी बहुत मिलती है शरीर में, बलवर्धक जिसको हम कहते हैं। और अच्छी बात है कि ग्लूटेन फ्री भी है। आजकल लोग ग्लूटेन से डरते हैं काफ़ी, जो गेहूँ नहीं खाते। फाइबर युक्त है तो आंतों के लिए बहुत अच्छा है, आंतों को मजबूत करता है, पेट को साफ़ करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है। काफ़ी सारे लोगों में जो बीमारियां आजकल होती हैं वो मैग्नीशियम के कारण। हार्ट के लिए अच्छा है, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए अच्छा है, हड्डियों को मजबूत बनाता है, और अगर आपको खून की कमी है उसको भी ठीक करता है। तो बाजरे का प्रयोग आप अवश्य कीजिए। डॉक्टर प्रताप चौहान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 0129404004। अगर सेहत से जुड़े आपके भी सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और YouTube पर जीवा शोज देखना ना भूलें। आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना, हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार। मॉडर्न आयुर्वेदिक हॉस्पिटल जीवाग्राम में आपका स्वागत है। जीवाग्राम को न केवल NABH से मान्यता प्राप्त है, बल्कि ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के CGHS यानी सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के पैनल में भी शामिल है। 2016 से अब तक जीवाग्राम ने लगभग 1 लाख से भी ज्यादा रोगियों का उपचार किया है और उन्हें एक नया जीवन दिया है। जीवाग्राम में जीवा आयुर्वेद के 30 से भी अधिक वर्षों के उपचार का अनुभव शामिल है। ये एक प्रीमियम आयुर्वेद ट्रीटमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 300 से भी अधिक डॉक्टरों की एक टीम है। जीवाग्राम भारत के चुनिंदा आयुर्वेदिक अस्पतालों में से एक है। यहाँ मल्टी स्पेशलिस्ट सीनियर डॉक्टर्स की एक टीम है। यहाँ के एक्सपर्ट्स ने जीवन शैली से संबंधित बीमारियों और उम्र के साथ बढ़ने वाले जटिल रोगों से पीड़ित रोगियों को भी सफलतापूर्वक उपचार प्रदान किया है। जीवाग्राम पारंपरिक वैदिक फीचर्स और सभी आधुनिक सुविधाओं के मेल से बना है। जीवाग्राम आयुर्वेदिक उपचार, पंचकर्म चिकित्सा के साथ ही अन्य उपचार भी प्रदान करता है, जैसे कि प्राकृतिक चिकित्सा, राग चिकित्सा और रिफ्लेक्सोलॉजी आदि। जीवाग्राम के सीनियर डॉक्टर्स की टीम को आयुर्वेद की जानी मानी हस्ती डॉक्टर प्रताप चौहान के मार्गदर्शन में ट्रेन किया गया है, जिन्होंने व्यक्तिगत दृष्टिकोण के जरिए रीढ़ की हड्डी, तंत्रिका संबंधी रोग, जोड़ों के रोग, त्वचा रोग और एंडोक्राइनल रोगों का सफलतापूर्वक उपचार किया है। ये उपचार पूरी तरह से आयुर्वेदिक उपचार, आहार और जीवन शैली में परिवर्तन पर आधारित है। ये सभी उपचार योजनाएं विशेषज्ञों द्वारा आपके साथ गहन चर्चा के बाद ही बनाई जाती है। जीवाग्राम आपका उपचार करता है। ये आपको इलाज के बाद भी भविष्य में स्वस्थ रहने के जरूरी टिप्स भी देता है और आपको सशक्त बनाता है। आज ही संपूर्ण उपचार की ओर अपना पहला कदम उठाएं और कॉल करें 9319 227 333 पर।